आदरणीय श्यामलाल तिवारी जी, भाई महाबली जी, भाई राम सिंह जी, राजेश पांडे जी, अनिल पटेल जी, आदरणीय एस तिवारी जी, वासुदेव जी, नरेंद्र जी, सबके होगा। ए लड़काओ, कितने जने सांसद बने चाहते हैं? हाथ उठावा, को सांसद बने चाहते हैं? जैसा हम बने हैं, जैसा हमको बनाए हैं, वह में तू आगे चल के को बने चाहते हैं? 1 2 3 4 5 6 बीटी में तू ना बन में सांसद। आरक्षण लागू कर दी मोदी जी, तू बन जावे। हाँ तू दावा कहूं बने चाहते हैं? देखा जितने जने हमारा भाषण ध्यान से सुनवे ते सब सांसद बन जावे, और जो ना ध्यान से सुनवे तो सांसद न बन पावे। ऐसे ध्यान से सुने मित्रों। भारत में समय 81 करोड़ 45 लाख वोटर हैं। 81 करोड़ 45 लाख वोटर, 12 लाख पोलिंग स्टेशन, जौने में 70 लाख कर्मचारी ड्यूटी में लागत। और हमारी प्रणाली संघीय प्रणाली है। केंद्र के सरकार, संघ के केंद्रीय सरकार का लोकसभा चुना थी, और राज्य के विधानसभा का जो गणराज्य हैं उनका चुनाव विधानसभा के द्वारा होता है, विधायक लोग चुना थे। अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मिला के 4 से चुनाव ये देश में लोकसभा विधानसभा के हो चुके हैं। 400 चुनावन का पूरी दुनिया टकटकी लगा के देखी कितना पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से देश में चुनाव हो रहे हैं। अब ये सबको बताएं कि 52 से लेकर 67 तक विधानसभा लोकसभा के चुनाव इकट्ठा होते रहे। 70 में लोकसभा समय के पहले भंग कर दिए गए। ऐसे ये सब व्यवस्था उलट पुलट हुई गए। अब यह व्यवस्था जब उलट गए, परेशानी आवे लग, तो देश में यह विचार शुरू होगा फिर से कि जौन में 52 में, 57 में, 67 में चुनाव लोकसभा विधानसभा के इकट्ठा में वह मेयर के फिर से हो चाहिए। ओके लिए 1999 में पीवी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और वह कमेटी सर्वसम्मत से यह फैसला की कि देश में एक चुनाव हो चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो रहा है। 2015 में कांग्रेस के नेता डॉक्टर ES सुदर्शन नस्यप्पा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, स्थायी समिति, जोरे में सगले दलन के सगली पार्टी के नेता सांसद रहे। वो सर्वसम्मत से निर्णय दिए कि एक दिया देश में एक बेरे चुनाव हो जाए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। वह क्रम में और नई चीज नहीं आई यार। वह क्रम में मोदी जी की सरकार लोकसभा में बिल ले आई 23 में कि यह देश में एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई जाए, और रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। वह कमेटी अपन रिपोर्ट सौंपिस। अब वो कमेटी नहीं देश में एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो जाए, और 100 दिन बाद पंचायत के, नगर निगमन के, नगर पंचायत के चुनाव हो जाए। ये कौन अकेले ये देश भर में नहीं हो रहा है। दुनिया में दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्राजील, फिलीपींस, बोल्विया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, बेल्जियम, ई देशन में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते। और बेल्जियम मतलब 5 वोट 5 चुनाव इकट्ठे परत है। यूरोपीय यूनियन के वोट एक परत है। फिर दूसरा जैसे अपन लोकसभा के चुनी थे, केंद्रीय सरकार के चुनाव के लिए वोट एक परत है। फिर प्रांतीय सरकार के लिए चुनाव परत है, 3 वोट हो गए।
फिर पंचायत के चुनाव के वोट पर 4 वोट होंगे और नगर निगम नगर पंचायत के वोट पर 5 वोट। एक आदमी एक बैर है, बेल्जियम में 5 वोट डालत है और 5 सरकार इकट्ठे बन जाती है। तो यह मैं से कहूँ भारत में ये नहीं है, ये देश कई एक देश है जिनका नाम ले रहा हूँ देश है कि जहां एक साथ केंद्र के, प्रदेश के और स्थानीय निकाय के चुनाव होते। अब यह एक प्रश्न उठा है, एक साथ चुनाव कैसे के हुई ही? यह चुनाव के निर्धारित तिथि दी गया है 2034। 2034 के लोकसभा चुनाव के पहले मान ले यह लोकसभा 29 तक ही काल भंग हो जाए तो यह अबे तक हो सकी। अगर 29 का आसो भंग हो तो ये 5 साल चली। अब यह संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि नहीं, यह लोकसभा के कार्यकाल 29 तक है तो अगर 25 में चुनाव हुई तो केवल 4 साल के लिए चुनाव हुई। 26 का अगर ये लोकसभा भंग होती तो केवल 3 साल की चुनाव हुई। यह मैं के विधानसभा के अगर 20 में चुनाव होता है तो जितनी अवधि शेष रह गई केवल उतने अवधि के चुनाव हुई। अगर विधानसभा भंग होती तो 5 साल के लिए चुनाव हो। यह प्रावधान में है कि नहीं 5 साल के लिए चुनाव न हो, जितना कार्यकाल हुआ अवधि के बाकी है। मान ली 3 साल पहले विधानसभा भंग हो जाती तो केवल 2 साल के लिए चुनाव हुई। यह में से पंचायतन की हुई, इसमें नगर पंचायतन की हुई, नगर निगम की हुई। जितनी मूल अवधि, जितनी चुनाव के लिए निर्धारित मूल अवधि है, अगर बीच में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, जिला नगर पंचायत भंग होती है तो केवल शेष अवधि के लिए चुनाव हुई। अब एक आदमी निश्चितता है कि भंग हो तो हम 5 साल के के चुन के आ जाओ। तो ये में से करत करत 2034 के लोकसभा चुनाव का यह माना जा रहा है कि 2034 के लोकसभा चुनाव अंतिम तिथि हो जाए कि 2034 के पहले तक लोकसभा, विधानसभा के जितने चुनाव अपेक्षित हैं समय के पहले, समय के बाद, उन सब 2000 चुनाव तक, 2034 तक एक लाइन में आ जाएंगी और एक साथ 2034 के लोकसभा, विधानसभा और 100 दिन बाद पंचायत, नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत की चुनाव हो जाएगी। यानी से एक साथ पूरे देश में 2 अवधि में चुनाव पूर्ण हो जाएगी। एक यह माना यह कहा जाता है कि राष्ट्र देशन के दलन के काय स्थिति है, दल कौन दल समर्थन में है, कौन दल विरोध में है। 47 दलन से पूछागा, 47 दलन से ओमा 80% दल यह कहेंगे कि एक साथ चुनाव हो चाहिए। समर्थन को की क्षेत्रीय दलन के बाद उठावत क्षेत्रीय असुविधा, क्षेत्रीय भावना के ठेस पहुंची। एक समर्थन करे वाले पर चौवाज आप द्रमुक डीएम के जौन सबसे ज्यादा स्वायत्तता और क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने वाली पार्टी है द्रमुक तमिलनाडु के, वो कहा कि एक साथ चुनाव हो चाहिए। अन्ना द्रमुक तमिलनाडु के जो सबसे विरोधी दल है, प्रतिपक्षी दल है, वो सरकार में रह चुका है, वो कहा कि एक साथ चुनाव हो चाहिए। असम गण परिषद क्षेत्रीय पार्टी है, वो कहा कि नहीं एक साथ चुनाव हो चाहिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीगों को कहा कि एक साथ चुनाव हो चाहिए। अब विरोध में को है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का एक साथ चुनाव न हो चाहिए। कहे कि वह तो परंपरा एक साथ चुनाव पहले हो रहे हैं, कांग्रेस है 2 बेर चुनाव करावे के पक्ष, 3 बेर चुनाव के काम कांग्रेस की बात की नहीं एक साथ चुनाव न हो चाहिए। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के ममता दीदी कहा एक साथ चुनाव न करावा। अब एक साथ चुनाव काहे न करावा काम आगे बताई थे दीदी, तो हमें कहा थी जब वोटर लिस्ट में सुधार न हो गए
जब में से बिहार में चुनाव वोटर लिस्ट से सुधार हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस का कहा है कि हम अपने प्रदेश में वोटर लिस्ट न बने दे, हम अपन वोटर लिस्ट बनाओ। ये प्रावधान है प्रदेश का, एक प्रदेश अपन वोटर लिस्ट बनावत है, बात हम अपन वोटर लिस्ट बनाओ, हम अपने वोटर लिस्ट में चुनाव कराओ, हम केंद्र सरकार के वोटर लिस्ट में, केंद्रीय चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में वोटर चुनाव न कराओ। टीएमसी यह विरोध कर रही है। सीपीआई कम्युनिस्ट ये राष्ट्र विरोधी भावना के लिए जाने पहचाने पार्टी है, जो स्वतंत्रता आंदोलन प्रदेश के विरोध की, चीन के साथ लड़ाई में चीन के साथ में रही, वो पार्टी का आज के साथ चुनाव होना चाहिए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी, इन 4 प्रमुख पार्टियां ही जो विरोध करती हैं। बाकी सब पार्टियां कहती हैं कि एक साथ चुनाव हो चाहिए। अभी चुनाव काहे हो चाहिए सर, अब महीना हो रहा है एक साथ। अब या लोकसभा चुनाव के साथ सिक्किम के चुनाव, आंध्र प्रदेश के चुनाव, अरुणाचल विधानसभा के चुनाव और उड़ीसा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ में, और वे बेरी में छाड़ के लगातार 20 साल तक उड़ीसा में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, और दोनों में दिल्ली में आने पार्टी के लोग चुने और उड़ीसा में बीजू जनता दल के चुने। सिक्किम में यह हालत थी, अरुणाचल के यह हालत थी, आंध्र प्रदेश के यह हालत। जहां जहां चुनाव है तो केंद्र सरकार के पक्ष में अलग वोटिंग की लोग, और प्रदेश सरकार के पक्ष के लिए अलग वोट की। कई एक जगह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए इकट्ठा वोट देगा, एक वोट देगा। तो यह से जनभावना ऐसा नहीं है, यह अलग अलग हो जाए और यह अलग अलग भय से दिक्कत है। लेकिन अपना असर करो कि पहले चुनाव
वाला चाहिए केवल लोगों का कुछ वो पैसा लग जाता है। यह वजह से देश की जो मूल्यवान संपत्ति है, देश के खजाना है, वह लोगों का कुछ करेगा, वोटर का कुछ करेगा, आधा पैसा आकलन कर रही कि एक साथ देश हो चाहिए अमूमन अधिकतर लोग नगर पंचायत चुनाव हो चाहिए, लगभग अधिकतर लोगों की यह राय है। आज लड़कियों से या भाई से पूछा है, ये बताओ एक साथ चुनाव हो चाहिए कि ना हो चाहिए? आज